नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग क्या करते हैं, चाय बनाते हैं नॉर्मली, और ये जो चाय पत्ती है ना, इसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, हम लोग उसी चाय पत्ती को उसी गंजी में रखे हैं, बर्तन में रखे हैं जिस बर्तन में हम लोग चाय बनाए हैं। उसके बाद में इनको क्या करना है, चाय पत्ती के साथ में हल्का सा गर्म कर लेना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरह से एक्सपायर हुई हुई दवाई हमारे पास में रहती है, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, ये दवाई को ना डाल देना है। देखिए इस तरह से दवाई को डाल दे, पानी हल्का गर्म है तो दवाई क्या हो जाएगी, जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो ये दवाई जो है वो जल्दी से मेल्ट हो गया है। गैस को बंद कर दे और इन्हें हल्का ही गर्म रखे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसके बाद में हम लोग ये जो दवाई वाली चाय है उसको हम लोग डालेंगे पेड़ पौधे में। चाय पत्ती से क्या होती है, पेड़ पौधे में एक अच्छी खाद मिलती है, और ये जो दवाई है ना उससे क्या होती है, कीड़े मकोड़े पूरी तरह से मर जाते हैं। तो आपके पास में गमले हैं तो गमले में ये जो है चीज़ें डालें। मेरे पास में ये तुलसी का पेड़ है तो मुझे सिर्फ बताना था आप लोगों के लिए, इसलिए मैं ये गमले में डाल रही हूँ। आपके पास में जो भी गमले वगैरह है जहाँ कीड़े मकोड़े जो है वो ज़्यादा आते हैं, तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं, उससे कीड़े मकोड़े टोटली भाग जाएंगे आपके गमले से, पेड़ पौधे से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से प्याज को लेकर। अभी फिलहाल विंटर का सीजन चल रहा है, तो विंटर के सीजन में क्या होता है, इस तरह से प्याज ना अंकुर हो जाते हैं, मतलब अंकुरित हो जाते हैं। तो भाई हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे में के बाजू में ना, पेड़ पौधे में लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास में इस तरह से गमला वगैरह है तो आप उसके अंदर ये देखिए इस तरह से लगा सकते हैं। इसको बस कुछ नहीं करना है, डाल देना है और थोड़ा सा मिट्टी में उसको कवर अप कर देना है, ताकि इसके जो जड़ है वो अच्छी तरह से अंदर मिट्टी में जाए। तो इस तरह से आप ये प्याज को, मेरे पास में 3 से 4 प्याज थे तो मैं क्या की हूँ, प्याज के इस तरह से मिट्टी के अंदर डाल दी हूँ। तो इससे क्या होगी, 3 से 4 दिन के बाद में हमारे जो प्याज है ना, प्याज के पत्ते जो है वो उगने लगेंगे। तो हमारे प्याज के पत्ते भी घर पे उग जाएगी और हमारा प्याज भी जो है वो वेस्ट नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है रोटी को लेकर। क्या होता है, रोटी हमारे पास में इस तरह से रहते हैं और हम लोग रोटी को एक बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक तो गर्म करके खाते हैं या फिर इसकी चूड़ा बनाकर वगैरह खाते हैं। तो मैं रोटी के 2-3 प्रकार जो है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रोटी को ना जब हम लोग सेक रहे होते हैं तो हम लोग गैस में सेकते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत बात है। गैस में कभी भी रोटी ना सेके, उसमें क्या होता है, आपको ना गैस की समस्या होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है अगर आप गैस में रोटी सेकोगे तो कभी भी गैस में रोटी नहीं सेकना है। आपको रोटी सेकनी ही है तो आप क्या करें, तवा में सेके, इस तरह से गैस में न सेके। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन रोटी को लेकर। क्या करते हैं, हम लोग रोटी को सेकते हैं और इस तरह से रख देते हैं नीचे में। तो क्या होता है, नीचे का जो रोटी है ना वो मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो उसकी वजह से रोटी जो है हमारी पूरी गीले हो जाती है। तो आप जब भी रोटी को रख रहे हैं सेक कर, ये तो पुरानी रोटी है तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, लेकिन आप जब भी नई रोटी को सेक रहे हैं तो क्या करें, इस तरह से नीचे में ये फिर चाय की छन्नी रख दें या फिर जो प्लेट रहते हैं ना छोटे वाले, तो वो प्लेट भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगी, इसकी जो पूरे हवा है वो बाहर निकल जाएगी और आपकी रोटी जो है वो गीला नहीं होगी पसीना की वजह से। तो ये छोटे से टिप्स है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हमारे पास में इस तरह से रोटी जो है वो रहता है, मतलब कि बहुत सारे कभी कभी रोटी जो है वो बच जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको ऐसे ही तवा में सेकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे तवा में सेकोगे तो क्या होगी, आपकी जो रोटी है वो कड़क हो जाएगी और वो फ्रेशनेस नहीं आएगी जो पहले रोटी की थी। तो आपको अगर वही फ्रेशनेस चाहिए रोटी की और आपकी रोटी कड़क नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक छोटे से उपाय करना है। तो करना क्या है, रोटी सेकने से पहले आप क्या करें, हल्का सा रोटी को ना गीला कर दे। तो ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने रोटी जो है मेरी थोड़ी ज़्यादा, मतलब 2 दिन की रोटी है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 2 दिन की रोटी में भी बहुत अच्छी तरह से फ्रेशनेस आएगी और रोटी जो है एकदम मतलब कि कागज़ की जैसे पतला भी होगी, मतलब कि एकदम मुलायम होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने एक थाली ली हूँ, थाली में पानी डालना है। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर कप से बोलेंगे तो हाफ कप के करीब पानी डालना है और नमक नहीं डालना है, नमक डालना है इसमें। क्या होता है, नमक ना हम रोटी में भी डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक डालें। उसके बाद में इसमें ही मिर्ची पाउडर डालें। तो मिर्ची पाउडर मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करें, रोटी को इस तरह से गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा डुबा कर ना रखें, नहीं तो रोटी पूरी तरह से गीला हो जाएगी।
क्या करना है, बस डुबोना है और इसको निकालना है। देखिए इस तरह से मैंने निकाल के क्या की हूँ, तवा में रख दी हूँ, क्योंकि तवा मैंने पहले ही गर्म करने रख दी थी। तवा में इसको डाल दी हूँ देखिए इस तरह से। तो मैंने तवा में इन्हें अच्छी तरह से सेक ली हूँ। इस सेकते वक्त गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखें, क्योंकि रोटी जो है हमारी गीली है तो नीचे चिपकने का ज़्यादा डर रहता है। तो क्या करें, गैस का फ्लेम हाई रखें और इन्हें अलट पलट कर तेल डालकर अच्छी तरह से सेक ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो रोटी है, ये मेरी 2 दिन की रोटी है, लेकिन इसमें भी वह फ्रेशनेस भी आ जाएगी और रोटी हमारी पूरी तरह से मुलायम भी बन जाएगी और बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये 2 दिन की रोटी है करके। तो मैंने इन्हें आल्टा पलटा कर अच्छी तरह से सेक ली हुई। देखिए इस तरह से सेक लेना है। उसके बाद में मैंने गैस बंद करके आपको बता रही हूँ कि रोटी जो है मेरी कितनी अच्छी तरह से, एक तो पराठा भी बन गया है क्योंकि हम लोग इसमें तेल डाले तो पराठा भी बन गया है, और मुलायम, देखिए कितनी मुलायम रोटी जो है वो बनी है। तो इस तरह से आप रोटी को जो है फ्रेशनेस कर सकते हैं, मुलायम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से साबुन हमारे पास में रहती है, छोटी छोटी साबुन। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, आप इसका भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करना है, मोजे रहती है ना हमारे पास में, पुराने मोजे, आप नया चाहे तो नया भी मोजे ले सकते हैं। तो ये मोजे को ले और मोजे के अंदर में ये जो साबुन है उसको डाल देना है। उसके बाद में एक चूड़ी लेना है, जो नॉर्मली आपकी जो चूड़ी रहती है तो वो चूड़ी लेना है। चूड़ी में इस तरह से मोजे को बांध लेना है साबुन डालकर, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम लोग ये चूड़ी को कहाँ हैंग करेंगे, जहाँ हमारा नल रहता है, जहाँ सिंक के बाजू में जो नल रहता है ना, वहाँ पर आप क्या करें, इन्हें डाल दें। देखिए इस तरह से लगा ले, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करते हैं, हम बर्तन घसते हैं, उसके बाद में हाथ धोते हैं। तो हम हाथ धोने के लिए क्या करते हैं, एक तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर कोई भी फ्रेश वॉश वगैरह का यूज़ करते हैं। तो आप वो ना करते हुए आप इस तरह से साबुन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वहाँ के वहाँ ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो साबुन है हम लोग हैंग करके तो रखे हैं, दिखने में भी अच्छा दिख रहा है और आपका काम भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, तवे हमारे ना इस तरह से हम पराठा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तेल वाली रोटी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है। देखिए मेरे जो तवा है उसमें चिकनाई जम गई है। तो ये मैंने अभी ये भी रोटी बनाई है, इसलिए तवा मेरी जो है वो थोड़ी सी गर्म ही है। अगर आपके तवा नहीं है गर्म तो आप क्या करें, हल्का सा गर्म कर ले। उसके बाद में इसमें ही पानी डालना है। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालें। और तवा बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि आप हाथ जो है तवा में डाल सके, इतना ही गर्म होना चाहिए। उसके बाद में शैम्पू डालें, नॉर्मली सभी के पास में शैम्पू रहता है। अगर आप शैम्पू नहीं डालना चाहते तो आप लिक्विड बार भी जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में क्या करें, पानी और ये शैम्पू से अच्छी तरह से इनको साफ़ कर ले। तो आपकी जो तवा है उसकी चिकनाई वगैरह है पूरे ख़त्म हो जाएगी। और ऊपर से गर्म होने की वजह से जो भी जो लगा है ना, मतलब कि जमा है देखिए काला काला, तो वो भी पूरी तरह से निकल जाएगी। तो मैंने पॉलीथीन की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। तो आप देख सकें मेरी जो तवा है अच्छी तरह से चमक गया। तो मैंने इसको धोकर बता रही हूँ आपको। तो मैंने धो ली हूँ और आप देख रहे हैं मेरी जो तवा है अच्छी तरह से चमक गया है, चिकनाई पूरी हट गई है। और बिल्कुल 2 मिनट लगे हैं मुझे ये काम करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपकी जो तवा है उसकी वो तवा भी ख़राब होगी और चिकनाई भी जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग जब भी पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते वक्त क्या करते हैं, कोई कुछ डालता है तो कोई कुछ डालता है, मतलब अच्छे फ्रेशनेस के लिए या फिर अच्छी स्मेल के लिए। लेकिन मैं 2 चीज़ें डालती हूँ जिससे कि नेगेटिविटी भी जाती है और फ्रेशनेस भी आती है। तो मैंने पहले नमक डाली हूँ, उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे कम्फर्ट से बहुत अच्छा फ्रेशनेस आती है। और नमक से क्या होता है कि हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो नमक और ये कम्फर्ट से आप पोछा लगाएं, आपके घर बहुत ही अच्छे स्मेल आएगी और निगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है बॉटलों को लेकर। इस तरह से बॉटलें हमारे पास में रहते हैं और बॉटलों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, अब भाई बॉटल में हाथ तो नहीं जा सकता, लेकिन आप बिना हाथ डाले भी बॉटल को साफ़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, मैंने तो थोड़े थोड़े बॉटल में पानी डाल दी हूँ। ये 3 बॉटल ली हूँ, आप चाहे तो जितनी बॉटल आपके पास में वो बॉटल भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 3 बॉटल ली हूँ। 3 बॉटल में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पानी डाले हैं, उसके बाद में थोड़े थोड़े डिटर्जेंट डालेंगे। आपके पास में लिक्विड बार है तो आप लिक्विड बार भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से डिटर्जेंट जो है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसकी फ्रेशनेस के लिए, इसके बैड स्मेल के लिए मैं डालूंगी सिरका। अगर आपके पास में सिरका नहीं है तो आप खाने का सोडा भी जो है वो डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सिरका डाल दी हूँ तीनों बॉटल्स में। उसके बाद में बॉटल के ढक्कन लगाकर इनको अच्छी तरह से हिला लूँगी। तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉटल है एक तो क्लीन भी हो गई है, ऊपर से साथ में उसकी जो बैड स्मेल रहती है ना बॉटल में, वो काफ़ी बैड स्मेल रहता है, तो वो बैड स्मेल भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इन्हें ये तीनों बॉटल को अच्छी तरह से हिला लूँगी, देखिए इस तरह से, ताकि मेरे बॉटल जो है वो बिल्कुल नीचे से भी गंदा ना रहे। इसलिए तो मैंने तीनों बॉटल को अच्छी तरह से
ये चीज़ें डालकर हला ली हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में मैं आपको बॉटलों को धोकर बताऊंगी कि इसमें से बिल्कुल बैड स्मेल तो बिल्कुल नहीं रहेगी और हमारी जो बॉटल है वो अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएगी। तो देखिए मैंने तीनों बॉटल्स को क्या की हूँ, अच्छी तरह से हला ली हूँ। उसके बाद में मैं आपको इसको धोकर बताती हूँ कि मेरी बॉटल जो है एक तो साफ़ भी हो गई है, इसकी जितनी भी बैड स्मेल थे वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। देखिए छोटे छोटे टिप्स रहते हैं, आपको लगता होगा कि भाई ये क्या है, लेकिन ये छोटे छोटे टिप्स हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले टिप्स जो है वो रहते हैं। तो ये इस तरह से आप बॉटल को जो है वो साफ़ कर लें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हमारे पास में रबड़ बैंड रहता है। हम लोग कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लाते हैं तो भाजी में या फिर धनिया में इस तरह से रबड़ जो है वो रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं वो चीज़ें निकाल कर रबड़ को फेंक देते हैं। लेकिन फेंकना नहीं है, आप इसको कोई डब्बे में डाल कर रखें, क्योंकि कब काम में आएगी, जब आप किसी चीज़ को इस तरह से फोल्ड करोगे तो तब आपकी ये रबड़ बैंड ना जो काम आएगी। तो कभी भी ये रबड़ बैंड को फेंकना नहीं है, बल्कि आप इसको रखें और जब आपको लगता है कि भाई हमको कुछ चीज़ें पैक करना है तो आप इस तरह से ये रबड़ बैंड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स। धन्यवाद।